Hello bachcho, let's read this question. On the pole of the earth, a body is imparted velocity v0 which is directed vertically upward. Knowing the radius of the earth and the free fall acceleration on its surface, find the height to which the body will ascend. The air drag is to be neglected. So students, इस question में हमें दिया गया है an object is imparted velocity vertically upwards. तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ वी नॉट वेलोसिटी दी गई। अब अगर इस रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, देन हमें फाइंड करनी है ये ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट तक असेंड करेगा। फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज system of isolated particles, the total energy of a system remains conserved. That is initial total energy जब बॉल को थ्रो नहीं किया गया था, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका था। एक्चुअली स्टूडेंट्स, अगर इसमें हमें अर्थ की रेडियस को इफेक्ट में नहीं लेना होता तो ये डायरेक्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो जाता है जहां पर ऑब्जेक्ट को वी नॉट वेलोसिटी से फेंका जा रहा है और उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम आराम से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते थे। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें अर्थ की रेडियस को इफेक्ट में लेना, इस वजह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करा। सो इनिशियली टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं the sum of kinetic energy initial plus potential energy initial. This must be equals to kinetic energy final plus potential energy of final. So initial kinetic energy of ball, this was half m v naught square, and potential energy we can write as minus g m, where m represents mass of earth, small m represents mass of ball, upon r, which represents radius of earth. That is potential energy of ball at this point. This must be equals to half, sorry, काइनेटिक एनर्जी फाइनली एट मैक्सिमम पॉइंट, इसके पास तो कुछ वेलोसिटी है नहीं, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो प्लस माइनस जी एम एम टाइम्स, लेट से इसकी हाइट अप हो गई है सेंटर ऑफ अर्थ से आर प्लस एच नॉट, हमें एच नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑन सॉल्विंग फर्दर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस जी नॉट। यहाँ से हमें स्मॉल एम की वैल्यू कैंसिल हो गई। सो ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस विल बी टू आर एलसीएम, और यहाँ से हम कह सकते हैं वी नॉट स्क्वायर आर माइनस टू जी एम, दिस इज कैपिटल एम, दिस इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच नॉट। यहाँ से स्टूडेंट्स हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, so this will be 2g capital M minus v naught square r upon 2r, this must be equals to gm upon r plus h naught. So students, यहाँ से हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं दोनों साइड से, this must be equals to r plus h naught upon gm, और ये gm मल्टीप्लाई हो जाएगी 2r से, so 2gm r upon 2gm minus v naught square r, दिस मस्ट बी इक्वल टू आर प्लस एच नॉट। यहाँ से एच नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं टू जी एम आर अपॉन टू जी एम माइनस वी नॉट स्क्वायर है माइनस ऑफ आर, ऑन टेकिंग एलसीएम दिस विल बी टू जी एम आर माइनस ऑफ टू जी एम आर प्लस वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन
2gm minus v naught square r, and this is equal to h naught. यहाँ से 2gmr will be cancelled, हाइट की वैल्यू मिली, दिस इज v naught square r naught square upon 2gm minus v naught square times r, and this is the answer of this question. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ है स्टूडेंट्स। थैंक यू।